नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में हरियाली देखने को मिल रही है। बढ़िया तेजी के साथ शुरुआत हुई भारतीय बाजार में। वो तेजी करीब 1.5 घंटा हो गया है बाजार खुला हुआ और वो तेजी टिक रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तेजी में कोई लार्ज कैप या कोई पर्टिकुलर स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेट कर रही है। फ्राइडे का डेटा भी कुछ ऐसा ही सजेस्ट कर रहा था कि ब्रॉडर मार्केट में तेजी आनी चाहिए, क्योंकि डेटा की क्वालिटी बहुत स्ट्रांग थी, जो कि मैंने आप सभी के साथ एग्जैक्टली टाइमली शेयर करी। सबसे पहले थोड़ा डेटा को शेयर कर दूंगा जो फ्राइडे आया था। फ्राइडे को छोड़कर मैंने आपके साथ कहा था कि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस का अगर आप डेटा देखो तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली नहीं करी है। मोर इंपॉर्टेंटली बिकवाली तो छोड़ो, खरीदारी करी है। सबसे पहले 17 दिसंबर 1171 करोड़ की बाइंग, फिर 18 दिसंबर 595 करोड़ की बाइंग, फिर 19 दिसंबर 1830 करोड़ की बाइंग, जो कि फ्राइडे था, तो बड़ी बाइंग थी। इसके साथ अगर मैं डीआईएस की बात करूं तो ये रेगुलरली खरीद रहे हैं, लेकिन फ्राइडे को इन्होंने दबाकर खरीदा 5722 करोड़। उससे पहले इन्होंने थर्सडे को भी देखोगे तो 2700 करोड़ का खरीदा था। तो बड़ी बाइंग आई लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में, जिसकी वजह से हमें ब्रॉडर पिक्चर बहुत अच्छी दिख रही है। करंट सिचुएशन ये है कि निफ्टी खड़ा है डेज हाई पे 168 पॉइंट्स ऊपर, करीब 0.65% की तेजी है। सिमिलरली सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर खड़ा है, 0.6% ऊपर है। और बैंक निफ्टी में करीब 1/3% की तेजी है। वहीं मिड कैप इंडेक्स 0.1% ऊपर है, 0.7 है एग्जैक्टली। और स्मॉल कैप, जो कि हमारे बाजार की ब्रॉडर पिक्चर दर्शाता है, वो सबसे ज्यादा ऊपर है, 0.8%। यहां सबसे ज्यादा कमाल हो रहा है। मार्केट ब्रेथ भी काफी स्ट्रांग है, करीब 500 शेयर्स लाल निशान में, जिसके सामने 2240 शेयर्स हरे निशान में। बढ़िया मूव, बढ़िया तेजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। हमने लास्ट वीक बहुत वॉलेटिलिटी और गिरावट और तेजी सब देखा, लेकिन उससे पहले हम क्या देख रहे थे कि बाजार ऊपर जा रहा था, पोर्टफोलियो नहीं जा रही थी। बट लास्ट वीक से बाजार गिरा है, उसके बाद जो रिबाउंड आ रहा है, उस रिबाउंड में पोर्टफोलियो भी ऊपर आ रही है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। और ये चीज अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं लगातार कह रहा हूं कि बाजार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, स्टॉक्स को ऊपर लेके जाता है, फिर नीचे आता है, फिर स्टॉक्स को ऊपर लेके जाता है। और ये एग्जैक्टली होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी तो वापस 26,000 के ऊपर है। अब ये साइकोलॉजिकली भी पॉजिटिव हो गया है, सेंटिमेंटली भी पॉजिटिव हो गया है, और डेटा भी पॉजिटिव आ रहा है। अपने लाइफ हाई से मात्र 150 पॉइंट दूर रह गया है। कभी भी लग सकता है। पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर भगवान ने सब कुछ सही चाहा तो इसी हफ्ते लग जाएगा आपके लिए, है ना। तो कहने वाली बात यह है कि जो लोग बाजार की गिरावट में इंस्टेंटली नेगेटिव हो जाते हैं, उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, छूट रहा है। यह चीज आपको अपने आप को समझानी होगी। आपको इस गिरते बाजार में डरना नहीं, अपॉर्चुनिटीज तलाशनी है। मैं लगातार कह रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अरे फ्लेक्सी कैप फंड के साथ चले जाओ 1 साल के लिए, थोड़ा व्यू लंबा रख सकते हो, मल्टी कैप फंड के साथ चले जाओ। ये तो म्यूचुअल फंड तो आपके लिए सेफ ही है एक तरीके से। डायरेक्ट इक्विटी समझ में नहीं आ रही। नहीं यार, म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करने में आलस आ रहा है, सोचता तो हूं। अरे भैया, स्मॉल कैप 250 ईटीएफ खरीद लो। कैसे खरीदोगे? बहुत सारे लिस्टेड हैं, ग्रो का है, मोतीलाल ओसवाल का है, डीएसपी का है, इन्वेस्को का है, जिसका लेना है लो आप। ये तो खरीद सकते हो, तो अपने ब्रोकिंग अकाउंट से खरीद सकते हो। आपको तेजी का पार्ट जो भाग है वो बनना है, आपको फायदा उठाना है, एंड दैट्स इट। ये आपको सोचना है। तेजी एक दिन में नहीं आएगी, समय लगेगा, लेकिन आएगी। गोल्ड और सिल्वर 4-5 साल तक कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन 2 साल से दुनिया खरीदने के पीछे पड़ी हुई है। सिल्वर ने आज फिर लाइफ हाई हिट कर दिया है, और इस बार लाइफ हाई हिट करा है 2,14,000 का। भाई साहब, ये अलग ही दिशा में जा रही है, अलग ही तेजी चल रही है। नॉर्मली गोल्ड और सिल्वर की तेजी इक्विटी मार्केट्स के लिए बेहद नेगेटिव होती है, क्योंकि पैसा शिफ्ट होता है भाई। पैसा सब पे लिमिटेड है। जो स्टॉक्स में आता था पहले, वो अब गोल्ड सिल्वर में जा रहा है। तो इक्विटी को कोई पूछ नहीं रहा। ऊपर से आईपीओ मार्केट अलग, लोग आईपीओ में लगाते हैं, मिल गया तो ठीक है, मिलते ही बेच देते हैं, अदरवाइज बैंक में पैसा वापस। तो इक्विटी को तो कोई पूछ नहीं रहा इस समय, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन इक्विटी भी अगर चल रही है इतनी दिक्कतों के बावजूद, दैट मीन्स कुछ तो है। बहुत अच्छा गया है Q2, Q3 भी अगर अच्छा गया ना, मैं आपको बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। तो कहने वाली बात यह है, भरोसा रखिए भारतीय बाजार पे। अब थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो लाल निशान में हो, सब हरे में है। बस इतना ही काफी है बताने के लिए, पॉजिटिविटी है। तेजी में जुपिटर वैगन लीडरशिप ले रहा है। प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ने की खुशी में स्टॉक भागता हुआ दिख रहा है। हालांकि स्टेक बहुत छोटा सा बढ़ाया है, बट खुशी तो खुशी है। कोचिन शिपयार्ड में तेजी आई है। जीई वर्नोवा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और केईसी इंटरनेशनल में भी बढ़िया मूव दिख रहा है। गिरावट हो रही है सीमेंस एनर्जी, रिलायंस पावर। उसके बाद तो जो स्टॉक नीचे है वो 2%। हेक्सावेयर भी थोड़ा सा 3% नीचे है।
बाकी अगर आप देखो इंटेलेक्ट डेजिना मात्र 1.5% नीचे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मात्र 1.5% नीचे। श्रीराम फाइनेंस कमाल कर रहा है, और करे भी क्यों ना, पहले तो इतने बढ़िया लेवल पे डील हो रही है और उसके बाद भैया ब्रोकरेज हाउसेस देखो क्या कह रहे हैं। अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले डीवीज लैब पे मॉर्गन स्टैनली ने कहा है ओवरवेट और टारगेट दिया है 7,541 का। वरुण बेवरेजेस पे सिटी ने कहा है बाय और टारगेट दिया है 675 का। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल भी लगातार ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पे आ चुका है और अब रिपोर्ट आई है नोमुरा की, टारगेट दिया है 481 का और इनिशिएट करी है कवरेज, तो सुपर तेजी है, 5% तो आज ही ऊपर है। श्रीराम फाइनेंस पे आउट परफॉर्म की रेटिंग है सीएलएसए की, टारगेट 840 से बढ़ाकर सीधे 1030 कर दिया है और ये सबसे छोटा टारगेट है ब्रोकरेज इसमें जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आज आई है। दूसरा है जेफरीज, ये बाय के लिए कह रहे हैं और टारगेट 1080 का। तीसरा है नोमुरा जो कह रहा है कि भैया बाय करो और टारगेट है 1140 का। टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड करा है इक्वल वेट पे ओवर वेट से, तो पहले तो रेटिंग हल्की डाउनग्रेड की है और टारगेट प्राइस भी कट करा है 1017 से सीधे 771 का, तो ये थोड़ा काफी नेगेटिव है, बट स्टॉक ऊपर ही दिख रहा है 2.5%। आज रेलवे स्टॉक्स हरे निशान में है। मॉर्गन स्टैनली डिक्सन पे अंडरवेट हो गए हैं, टारगेट दिया है 11,563 का। जीई वर्नोवा पे नोमुरा बाय के लिए कह रहा है 4,000 का लक्ष्य है। पॉलिसी बाजार पे सिटी बाय के लिए कह रहा है 2225 का टारगेट है। बोफा भी पॉलिसी बाजार पे न्यूट्रल कह रहा है, ये 1980 का टारगेट है। भारतीय एयरटेल पे एवेंडस की तरफ से रिड्यूस की रेटिंग है, 1700 का लक्ष्य दिया है। अशोक लेलैंड पे नोमुरा बाय कह रहा है, टारगेट 174 से बढ़ाकर 196 कर दिया है। इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस पे एवेंडस की तरफ से बाय की रेटिंग शुरू करी गई है और 2020 का लक्ष्य दिया गया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज रडार पे आते हुए दिख रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस के। बाजार इस समय एट डे हाई है, बहुत ही शानदार एक्शन चल रहा है। ये मेरी तरफ से पहली अपडेट थी। साथ ही साथ मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए BSOFT डिस्कस किया था, टारगेट पहला डन होता हुआ दिख रहा है 450 का, मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।